बोकारो। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर कर अदम्य साहस का परिचय देने वाले बोकारो के सीआरपीएफ ऑफ सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन का गृह जिला लौटने पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश का प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र प्राप्त करने के बाद बोकारो पहुंचे सद्दाम का स्वागत करने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री विशेष रूप से पहुंचे। मंत्री ने वीर जवान को अंगवस्त्र और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करते हुए कहा कि सद्दाम हुसैन ने अपनी वीरता से पूरे झारखंड और देश का मान बढ़ाया है। वे आज के युवाओं के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इस गौरवशाली मौके पर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कई क्रांति मैं बधाई दूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे हौसलों को बढ़ाने का काम किया। आज आप परिणाम देखिए, 20 साल तक यहाँ भाजपा ने राज किया, लेकिन उनकी सोच नहीं है ना, केवल क्रिटिसाइज, केवल मतलब आपत्तिजनक बात करना। आज रिम्स 2 बनेगा तो इरफान अंसारी के लिए नहीं बनेगा, यहाँ के राज्य के लिए, लोगों के लिए बनेगा। लोगों का बेहतर इलाज होगा। जो लोग बाहर जाते थे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। एक वरदान है, सोचिए आप, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 बनने जा रहा है। हर तरह का वार्ड होगा वहाँ पर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, सीटें बढ़ेंगी, मतलब ये कर सकते हैं कि हाईटेक, अत्याधुनिक, मतलब सारा मतलब वहाँ पे लैस होगा वो। तो हमने कहा, हमें कुछ हमारे बीजेपी हमारे साथी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सर हम लोग को तो मंत्री जी विश्वास ही नहीं हुआ कि आप कर पाएंगे। तो हमने कहा कि हर मुश्किल को आसान बनाने का काम तो इरफान अंसारी है, असंभव को संभव। दूसरा है कि अभी हम कह सकते हैं कि जनवरी से पहले कहिए बोकारो मेडिकल कॉलेज को हम चालू करेंगे। बहुत बड़ा काम, याद रखिए। बोकारो में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 14 साल 15 साल से मेडिकल कॉलेज अभी तो बनते हैं, लेकिन आप 1 साल के अंदर आपको दिख रहा है बोकारो। बताइए, आपको तो प्रशंसा करना चाहिए आप लोगों को। काम मंत्री है तो काम मैं लगता हूँ, जिसमें लगता हूँ करके दिखाता हूँ। आज बोलती बंद हो गया ना सबका, प्रशंसा कर रहे हैं ना, नहीं कर रहा, चुप, मौन ही मेरे लिए प्रशंसा है। सही बात। क्या कारण आप प्रशंसा मत कीजिए हमको, लेकिन चुप रहिए, वही प्रशंसा होगी। काम हो रहा है कैसे, लेकिन डॉक्टरों का कमी पूरा देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उसी का तो ये है, सीटों की संख्या हमने बढ़ाया। जहाँ एक 100 मेडिकल MBBS की सीट थी, अब 200 हो गया। PG सीट था ही नहीं, अब 250 PG सीट हो गया। भारत सरकार से अभी हम गए थे, नड्डा साहब से मेरी बात हुई, हमने कहा, तो नड्डा साहब ने भी अप्रिशिएट किया झारखंड को। उन्होंने कहा कि नहीं, झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट। उसी ने हमने ही दिया प्रस्ताव कि आप सीटें बढ़ाए। एक सीट पर 1.4 करोड़ मिलता है हमको। अगर हम 12th तक की एजुकेशन देखें तो यहाँ बेस्ट मानी जाती है। क्या कारण हो गया जो इतना लंबा वक्त लग गया एक मेडिकल कॉलेज खोलने में? क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने कहा विजन, सोच, थॉट, काम करने का तरीका होना चाहिए। तो ये जब तक आप डेवलप नहीं कीजिएगा, यहाँ मैं भी मंत्री बना था, जब मैं मंत्री बना मुझे कहा गया कि सर आप स्टेट जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपको चूचा नहीं करेगा। हमने वो रास्ता नहीं है, हमने देखा कि नहीं, यहाँ के लोगों की जरूरत है। आज देखिए, सरकारी हॉस्पिटल पे लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं लोग। नंबर ऑफ पेशेंट आप देखिएगा। अब आप देखिए, जब से मैं मंत्री बना हूँ, आप तो ऑन द रिकॉर्ड है, आप पता कर सकते हैं। अब निकलवा लीजिए, सभी सदर हॉस्पिटल से निकलवा लीजिए कि पूर्व में कितने पेशेंट आते थे और अब कितने आ रहे हैं। लेकिन इक्विपमेंट जो आप लगाने के बाद, मेरे पास ऐप है, मैं हर मॉर्निंग में चेक करता हूँ, याद रखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, आज सुबह कौन डॉक्टर आया, कौन सिविल सर्जन है कि नहीं है, कितना मरीज आया, कौन हल्ला कर रहा है, कौन साजिश करके भेजा है पेशेंट को, सारी जानकारी मेरे पास है। लेकिन मंत्री जी, इक्विपमेंट नहीं है हॉस्पिटल में। अल्ट्रासाउंड का कोई उतना बढ़िया इक्विपमेंट नहीं मिला है, ना CT स्कैन का कोई ये है। उसमें बताया गया था कि जो है 1-1.5 महीना में लग जाएगा CT स्कैन की मशीन सारे सदर अस्पतालों में। होता क्या है कि मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ आविष्कार होता है। ठीक है, जो CT स्कैन आप 2 साल पहले लिए और अब जो लेंगे तो काफ़ी चेंजेस मिलेगा आपको।
समझ लेकिन अभी बाहर से कराना पड़ रहा है सदर से, कैसे? नहीं, अभी हम कर रहे हैं सिटी MRI साल में 2 साल इनको मिला 2 साल का 1.5 ईयर हुआ है। अभी आप बात कर रहे हैं 26 साल में इतना बड़ा खड़ा कर दे रहे तो आप लोग भी तो आश्चर्यचकित हो गए। तो अभी देखिए, मेरा जो लक्ष्य है आगे आने वाले दिनों में, हम सदर हॉस्पिटल को बेहतर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स, हम लाख डॉक्टर्स को हम अगर पंचायतों में भेजें, वो अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हैं हमसे, लेकिन जाते नहीं हैं। वो गांव है, हमने 3-3 लाख रुपये सैलरी दिया है एक डॉक्टर्स को, सोचिए आप। 162 डॉक्टरों की कमी है पूरे बोकारो में, अगर सदर से मिला करके। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर को बाहर से लाया, हमने सैलरी उनको 3-3 लाख रुपया दिया, लेकिन फिर भी अभी 300 डॉक्टर का हमने बहाली किया, जिसमें 120 टर्नअप हुए, अब सब छोड़ के भाग गए। तो हमें लगा कि नहीं, वो लोग गाँव में पेरिफेरी एरिया में जाना नहीं चाहते। और दूसरा है कि कुछ खामियां निकालते हैं। हमारे कुछ लोग जो हैं, उनको दिन भर में यही मुद्दा है कि कैसे खामियां निकाले और स्वास्थ्य में खामियां निकालें, तो इससे डॉक्टर्स का मनोबल टूट जाता है, और इसका परिणाम है डॉक्टर्स भाग जाते हैं, डर से भाग जाते हैं। तो अब हम सोचे कि नहीं, सदर को बेहतर करेंगे, हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर देंगे सदर में ही, एम्बुलेंस की व्यवस्था देंगे, ताकि कोई पेशेंट अगर पेरिफेरी में या पंचायतों में या गाँव में बीमार हो तो उसको उठा के लिया है यहाँ पर सदर में, और यहीं पे समुचित इलाज करें। या हर सदर हॉस्पिटल में अपना अपना वार्ड होगा, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। तो बोकारो में तो अभी मेडिकल कॉलेज दे दिया, अब क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमको लगा 3 से 4 महीना में हम चालू भी कर देंगे। फैकल्टी अभी से मेरा चालू हो गया होमवर्क। बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, फैकल्टी लाना पड़ता है, चलाने वाले प्रोसेस होता है। अभी से हम प्रिंसिपल खोज रहे हैं, डायरेक्टर खोज रहे हैं, डॉक्टर्स खोज रहे हैं, मैन पावर हम बहाली करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि 3 से 4 महीना में या जनवरी तक हम बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम मतलब चालू करा लेंगे। सर, सरकार की स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा एक बता दीजिए। आप अभी वित्त मंत्री का जो उन्होंने सुरक्षा वापस कर दिया है, और इसका ऐसा क्या लग रहा है, कांग्रेस और JMM में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है क्या? ये कौन बोला आपको? ऐसी की बात नहीं, हम लोग एक है, हमारा अलायंस है, अटूट अलायंस है हमारा, पर्याप्त हम लोग को जनता ने मैंडेट दिया है। हाँ, हमारे कहाँ चुकी सर? फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए, वो अनुभवी हैं, और सुरक्षा तो सबको लाजमी है, ठीक है। और मंत्री को सुरक्षा देना, अगर वो बॉडीगार्ड वापस किए हैं तो ऑब्वियस है, एक गाड़ी में अगर मान लीजिए 6 बॉडीगार्ड होगा तो बंदूक कब चलाएंगे? तो ये सरकार की डीजीपी से काफी नाखुश दिख रहे हैं। वो नाखुश तो उनसे पूछिए, हम कैसा लग रहा है राष्ट्रपति से सम्मानित हुए फिर जो है आज मंत्री जी की? और बहुत अच्छा लगा। क्या राष्ट्रपति से सम्मान मिलना सॉरी सकते? हाँ, राष्ट्रपति जी हमें स्वर्ण चक्र से सम्मानित किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी मंत्री जी भी आकर सम्मानित किए, और वो आश्वासन भी दिए हैं कि आगे और भी लोग आपसे आएंगे, मिलेंगे और सम्मानित करेंगे। तो देखिए झारखंड सरकार भी हमें क्या सम्मानित करती है। क्या लग रहा है उस समय क्या घटना घटी थी? थोड़ा सा घटना ऐसा था कि जो हमारी ड्यूटी थी ऑपरेशन की, हम ऑपरेशन किए, उसमें जो आतंकवादी आए उसको ढेर किए, जिसकी वजह से हमको राष्ट्रपति से सम्मान मिला। कहाँ आपका ड्यूटी लगा है? ये कश्मीर का है, जो कुरैश सेक्टर में पड़ता है, बांदीपुरा। 2 दिन का ऑपरेशन था, और ऑपरेशन में काफ़ी लड़ाई चली, जिसमें सबसे नज़दीक जाकर हमने मार गिराया था। 2 नक्सल ये था, 2 आतंकवादी थे, जिसमें हमारी टीम भी हमारे साथ वर्क कर रही थी, लेकिन मौका मुझे जाने का नज़दीक तक मिला, और मैं कोशिश किया, और आगे भी कोशिश करते रहूँगा कि अपने देश का सेवा इसी तरह करता रहूँ।